हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल के बारे में जानेंगे और आप लोग को बताया गया था कि सुभाष सर आने वाले हैं, इंजीनियर सर आने वाले हैं और आप लोग को प्रैक्टिकल सिखाने वाले हैं। तो चलिए और बहुत सारा डिटेल कहाँ से आने वाले हैं, वो क्या करते हैं और बहुत सारी जानकारी अब अभिषेक सर से हम लोग सुनते हैं और पूरा का पूरा इस वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब अभिषेक सर के पास हम लोग चलते हैं। तो चलिए आप लोग को ज्यादा वेट ना कराते हुए मैं मंच पे आने का आग्रह करता हूं कि इंजीनियर सर आएं और आप लोगों को अपना इंट्रोड्यूस करें, अपना इंट्रोडक्शन दे और क्या क्या करने वाले हैं इन इंस्ट्रूमेंट के साथ वो थोड़ा शॉर्ट में बताएं और उसके बाद वो करके भी दिखाएं। तो चलिए स्वागत है हमारे इंजीनियर सर का, जो कि अब आप लोग के बीच आने वाले हैं। नमस्कार। देखिए ये सर हैं जो कि इंजीनियर सर के नाम से फेमस है। इसके पीछे भी स्टोरी है, इसके पीछे भी स्टोरी है। तो सर से जानने से पहले मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहता हूं कि आखिर सर का इंजीनियर सर नाम क्यों पड़ा, आखिर सर का इंजीनियर सर का नाम इंजीनियर सर क्यों पड़ा। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे अच्छे एक दोस्त भी हैं। क्यों सर, हम लोग डेहरी ऑन सोन जो कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑन सोन, उसके फर्स्ट बैच 15-18 सेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आलोक सर, अभिषेक सर और ये हमारे सुभाष सर जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग के साथ थे। तो ये सारा कॉम्बिनेशन वहीं से हम लोग का दोस्ती का सफर जो है वो स्टार्ट हुआ था। उस समय मैं फर्स्ट बार सर जी से मिला था और उस समय का मैं एक जिक्र करना चाहूंगा कि जब मैं इनके हॉस्टल में रूम में गया था तो उस रूम को जब मैंने देखा तो देख करके स्तब्ध रह गया। ऐसा कि मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं आखिर कहाँ आ गया हूँ, किस रूम में आ गया हूँ। जैसे मैं फिल्मों में वगैरह में छोटा मतलब उस समय मुझे फिल्म का आज भी शौक है देखने का, तो मैं जब देखता था तो उसमें देखता था कि जो क्या कहते हैं टेररिस्ट लोग जो होते हैं, आतंकवादी लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं एक छोटे से कमरे में रहते हैं और उसमें अपना सारा प्रैक्टिकल का ऐसा बम वगैरह ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और वो सारा रखे रहते हैं। सेम टू सेम जब मैं इनके रूम में पहली बार एंट्री किया था तो मैंने एंट्री के साथ ही देखा उधर टेबल पे कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, कुर्सी पे कुछ और रखा हुआ है, फिर आपका लैब का जितना भी सामान होता है वो सारा कुछ इनके रूम में रखा हुआ था। मैं तो देख करके स्तब्ध रह गया कि लो भाई कहाँ से आ गए सर, हमने मतलब सोचा नहीं था। जैसे एक होता है ना, जब इन सारे चीज़ों के बारे में कभी आप देखे ना हो, कभी सुने हो लेकिन देखने का मौका नहीं मिला हो, एक आपको उसको दिखाया जाए तो आपको भी लगेगा कि अचंभित हो गया। जैसे इसको अगर हम लैब में कॉलेज लैब में देखते तब तो हमको उतना अचंभित नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो उसी दिन से फिर सर से दोस्ती हो गया। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सर जी क्या क्या पर्पस है, किस पर्पस से आपके बीच आए हैं और किस तरह से आप लोग को इस घड़ी से, इस विकट परिस्थिति से जो प्रैक्टिकल का अभाव है जिसके कारण से आपकी जो शिक्षा है इंजीनियरिंग की वो अधूरी है, उसको किस वे में हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए सर कुछ बताइए। नमस्कार। सबसे पहले जो द पॉलिटेक्निक क्लासेज हैं, जितने भी छात्र हैं, 3000 से ऊपर की फैमिली है, वो सबको नमस्कार करते हैं। और ये आलोक सर ने, अभिषेक सर ने हमें मौका दिया कि थोड़ा सा आएँ, बच्चों को कुछ बताएं। तो इसी के लिए एक दिन समय निकाला। वास्तविक रूप में मैं एकेडमिक कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ 6 to 12। तो टेक्निकल से थोड़ा सा दूरी बनते जा रहा था, लेकिन अभी भी वो चीज़ मौजूद है। और शिक्षा अभ्यास का चीज़ है, जितना अभ्यास करते रहिए उतना ज़्यादा आपको मिलते रहेगा। तो ये मेरे अभ्यास का नतीजा है और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसको हम आज बताएंगे आप लोग के। मार्कर लाइए। आप लोग के एसी और डीसी के बारे में ये दोनों बताएंगे। डीसी और एसी को समझने के लिए इसका ऑलरेडी वीडियो अभिषेक सर ने
बना चुके हैं अभिषेक सर ये दोनों के बारे में वीडियो, और ये दोनों के बारे में आज हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि इस सर ने कहा, पिछले कुछ सेशंस में जब लाइव हम लोग का चल रहा था, ECM का शायद क्लास चल रहा था, तो उस लाइव सेशन में कुछ स्टूडेंट थे जो कि कंफ्यूजन में थे कि सर AC ज़्यादा खतरनाक है या DC ज़्यादा खतरनाक है। तो इसको मैंने उसके नेक्स्ट वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था, पर उस इन्फॉर्मेशन को आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। सुभाष सर, इंजीनियर सर के साथ आप लोग को इस प्रैक्टिकल को देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग आलोक सर से कुछ जानते हैं, कुछ आलोक सर से समझते हैं। चलिए, तो आज से आपका सेशन स्टार्ट हो गया है प्रैक्टिकल का। तो आज सुभाष सर से प्रैक्टिकल सीखिए, देखिए और समझिए, और साथ में उनके साथ देने आ रहे हैं अभिषेक सर। तो आप इन दोनों से बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल सीखिए। तब तक मैं विदा लेता हूं, आप लोग प्रैक्टिकल का आनंद लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। जैसा कि सर ने कहा कि मैं अब सुभाष सर, इंजीनियर सर के साथ इन प्रैक्टिकल के जो भी आपको है उसके बारे में अब हम लोग कुछ जानेंगे डिटेल में। तो चलिए हम लोग सुभाष सर के साथ, इंजीनियर सर के साथ कुछ सीखते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले AC और DC अगर आप समझना चाहते हैं तो DC तो आप सब जानते हैं कि अपना डायरेक्शन नहीं बदलता है, AC डायरेक्शन बदलता है। दोनों का ग्राफ आप सब ऐसा जानते हैं कि AC सामान्यतः हम लोग जो घरों में यूज करते हैं ये आपको साइनसॉइडल होता है, साइनसॉइडल। और ये जो है आपको DC, ये आपको स्टेप फंक्शन होता है। यदि आप सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे होंगे, उसके बारे में जान रहे होंगे, तो इसका आपको इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t होता है। इधर आपको टाइम है और इसका इधर भी टाइम एक्सिस है। और ये अगर करंट लें तो ये हमारा करंट एक्सिस है और ये भी आपको करंट एक्सिस है। तो आप क्या देखते हैं कि DC में जो है से टाइम के साथ साथ करंट जो है वो घट नहीं रहा है, न बढ़ रहा है, और ना ये रेफरेंस लाइन को क्रॉस कर रहा है। यदि रेफरेंस लाइन को क्रॉस करता है तो समझ लीजिए अपना डायरेक्शन को बदल रहा है। ये चीज मान के चलिए, अभी मान के चलिए, उसके बाद प्रैक्टिकल से ये सारे बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए अब जनरेट कैसे होता है इसके बारे में यदि है तो बताते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम AC वर्सेस DC को, ये मेरा अपना चैनल है एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा, सुभाष सर आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। इसमें एकेडमिक वीडियो आपको 6 to 12, यदि अपने छोटे बड़े भाई जो जिसको आप बताना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ने के लिए बोल दीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। फिलहाल हम लोग जो तकनीकी है, टेक्निकल, उस पर ध्यान देते हैं। AC में देखिए, यदि मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा पावर मेन्स है, यदि हम DC ले रहे हैं और AC इधर से ले रहे हैं, हम लोग प्लग लगाते हैं, प्लग इसको में लगाते हैं, इनलेट। तो इसमें आपको प्लस ये हमेशा रहता है, ये माइनस रहता है। और इसमें क्या होता है, कभी ये प्लस होता है तो कभी ये माइनस होता है, कभी ये माइनस तो कभी ये प्लस, कभी ये प्लस तो ये माइनस, ऐसा होते रहता है। और इंडिया में ये चीज आपको 1 सेकंड में 100 टाइम्स होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको होता है 50 हर्ट्ज। और DC में चूंकि चेंज नहीं होता है तो मैं कह सकता हूं कि DC का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है। तो ये बात को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अब सीधा इक्विपमेंट से हम लोग उसको सीखते हैं।
चलिए, तो अब समझते हैं हम लोग। ये दो गो एलईडी है जिसको उल्टा जोड़ा गया है, एक दूसरे को उल्टा जोड़ दिया गया है। अगर पोलैरिटी सीधा है, ऐसे है, तो देखिए ग्रीन वाला एलईडी जल रहा होगा, ठीक। और जब हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं तब हमारा ब्लू वाला जलता है। और ये पोलैरिटी जब चेंज होते रहेगा तो हमारा एसी ऊ कहलाएगा, समझ गए। तो ये बैटरी में आप देखिए प्लस पोल इधर है, माइनस पोल इधर है, तो एसी का मतलब क्या है? तो एसी का मतलब ये वायर में जो बल्ब लगा हुआ है ये दोनों जलेगा, एसी का मतलब। यानी कि कदे एस पोलते कदे एस पोलते तार मेरा तितलियां वर्गा, ये होता है एसी का मतलब। और इसका मतलब है कि अब एसी देंगे तो ये दोनों जलेगा। चलिए अब इसमें एसी सप्लाई देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे कि अभी तो मैनुअली मैंने चेंज किया इससे, ये जो बैटरी है इससे, समझ गए। इसमें एक सॉन्ग भी यूज किया कि कदे एस पोलते कदे ओस पोलते तार मेरा तितलिया वर्गा। एसी करंट में यही होता है, तार बदलते रहता है, पोल बदलते रहता है, समझ गए। तो इसको हम चेंजर स्विच की मदद से इसको करेंगे, समझ गए। अभिषेक सर चेंज करेंगे और हम इसको ग्राफ पर देखेंगे। देखिए यदि अब हम लोग इसको समझ रहे हैं, कैसे समझिएगा। देखिए आगे मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ, अभी रुकिए सर। ग्राफ देखिए, ये क्या है, एक चेंजर स्विच है। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी वायर जो होता है, मतलब कि जो वायरिंग होता है उसमें देखते हैं एक चेंजर होता है। चेंजर पे डाउन करते हैं तो एक तरफ जनरेटर से कनेक्ट हो जाता है, फिर बीच में न्यूट्रल कर लेते हैं तो उसमें किसी से नहीं कनेक्ट रहता, और फिर जैसे ही ऊपर करते हैं तो मेन से कनेक्ट हो जाता है, मतलब जो लाइट है। तो इस तरह से ये स्विच वर्क कर रहा है। जैसे देखिएगा यहाँ पे दो कलर का लाइट लगा हुआ है, दोनों सेम पोलैरिटी नहीं है और चेंज पोलैरिटी है। तो देखिए ये अभी नहीं चल रहा है, इट मींस न्यूट्रल पे है, चल रहा है तो न्यूट्रल पे है। जैसे मैंने ऊपर किया ग्रीन जला, ग्रीन देखिए इस ग्राफ में समझिए, ये अभी नहीं चल रहा था तो न्यूट्रल पे था। जैसे ही मैंने इस चेंजर को ऊपर की ओर किया ये ग्रीन जल गया। फिर से देखिए मैं इसको न्यूट्रल पे ला रहा हूँ, फिर न्यूट्रल पे लाने के बाद फिर से पीछे की ओर कर रहा हूँ तो ये ब्लू लाइट जल रहा है। तो चलिए इसी प्रोसेस को अब हम लोग ग्राफ पे देखते हैं और दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, नीचे भी चेंजिंग पे भी और इधर भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली ये बात है कि पहले हम इसको मैनुअली ऐसे ऐसे करके चेंज कर, मतलब कि हाथ से चेंज कर रहे थे, अब इसको स्विच से चेंज करेंगे, समझ गए। इसमें एक सॉन्ग भी यूज किया था, पोलैरिटी कैसे चेंज होता है, कदे एस पोलते कदे ओस पोलते तार मेरा तितलिया वर्गा। यानी एसी करंट में तार में से तितली के समान चलते रहता है, ऐसे ग्राफ में तितली जैसा बनता है। ओके, अब समझते हैं। अभिषेक सर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं ये भी स्विच अभी कहाँ पे, न्यूट्रल पे है। सर का हाथ भी कहाँ पे है, न्यूट्रल पे है, मतलब जीरो पे है। अब देखिए इसको हम लोग ऊपर की ओर चल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव की ओर, ग्रीन जल गया। फिर देखिए फिर से इसको ला रहे हैं कहाँ, न्यूट्रल की ओर, फिर से रिफरेंस लाइन की ओर लाए और उसके बाद फिर से पीछे की ओर बैक पोर्शन ब्लू जल गया। अब फिर से न्यूट्रल, फिर से ग्रीन, फिर से न्यूट्रल के बाद ब्लू के बाद न्यूट्रल के बाद ग्रीन। इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ रहा। तो ये हमारा एसी करंट हुआ, चुटकियों में सीख लिया हमने, चुटकियों में। तो अब क्या करते हैं हम, जो पहले किए पोल को चेंज किए तो बल्ब जो है से कभी ग्रीन कभी ब्लू ऐसे जल रहा था। क्या एसी में देंगे तो दोनों जलेगा? तो इसका आंसर है हाँ, जलेगा। क्या दोनों बारी बारी से जलेगा? हाँ, इसका भी आंसर है हाँ, एक बुझेगा एक जलेगा। तो इस चीज को ये बना दिए पहले ही। सोर्स है केवल ये एसी सोर्स है 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसमें 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा एसी, समझ गए। इसमें झटके नहीं लगते हैं तो इसमें सब कनेक्ट कीजिए। ठीक, आप देख रहे हैं ग्रीन और ब्लू दोनों जो बल्ब वो आपको जल रहा है, ठीक।
तो ये पता कैसे करेंगे कि एक जल रहा है तो एक बुझ रहा है, एक बुझ रहा है तो एक जल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम गोल गोल जब घुमाएंगे तो पता चलेगा कि एक बुझ रहा है एक बढ़ रहा है, ऐसे करेंगे। ठीक, तो इसको हम गोल गोल घुमाते हैं और इस तरह से आपको पैटर्न बनेगा। और ये हमारा सिंपल ऑसिलोस्कोप सीआर। ये देखिए इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहाँ पे देखते हैं, तो सीआर पे देखते हैं। और इसको हम लोग विजुअलाइज, जिस तरह से आप लोग अभी डिस्प्ले पे देख करके इसको कर सकते हैं विजुअलाइज, उसी तरह से इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में सीआर पे देख करके करते हैं। एक बात और मैं बता दूं, जैसे ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये जैसे अभी अभी सर ने बताया कि एसी में क्या होता है कि वो भूतेगा एक साइकिल में एक बल्ब और दूसरा जलेगा, एक भूतेगा दूसरा जलेगा, ऐसे ऐसे होगा। तो ये ऐसा क्यों हमको महसूस हो रहा है कि ये लग रहा है कि सर हम लोग रेगुलर ये जल रहा है? ऐसा नहीं है, ये भी भूत रहा है ये भी जल रहा है, पर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है। और एक और कमाल है, तो हम लोगों ने 5th सेमेस्टर में टेलीविजन इंजीनियरिंग में देखा था, एक पढ़ा था प्रेसिडेंस ऑफ विजन, कितना होता था 1/16 होता था सेकेंड। उस सेकेंड टाइम दौरान के दौरान क्या किया जाता था, जो हमारा वीडियो है हम लोग को लगता था कि वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ऐसा क्यों प्रतीत होता था, क्योंकि उसी कम सेकेंड के दौरान हम लोग क्या कर लेते थे, जैसे ये वाला फिगर, जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ तो इस पोज में एक फोटो, फिर ऐसे दौड़ते हुए एक फोटो, इस तरह से ऐसे बारी बारी से फोटो लेकर के क्लिक करके, और उसे 1 सेकेंड में क्या कर लिया जा रहा था, तो फोटो को पास कराया जा रहा था, जिसमें क्या हो रहा था, एक फोटो के बाद दूसरे फोटो के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन था वो प्रेसिडेंस ऑफ विजन 1/16 सेकेंड से भी कम हो रहा था, जिसके कारण से हमको ये दिखाई नहीं दे पा रहा था। जैसे कि इसमें आपको 1/50 है, 1/50 सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा ऑफ कीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से विजुअलाइज कर लें। ऑफ हो गया सर, ऑफ हो गया। लाइट मैं ऑफ कर रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए। देखा है आपको, उसमें देखिए पैटर्न में समझ में आ रहा होगा, एक बुझ रहा है तो एक जल रहा है। और जिस समय पर देखिए कहीं पर दोनों ऑफ है तो वो आपको रिफरेंस लाइन 0 वाला। ओके सर, राइट।